हमेशा तो बड़ा होता है कि शहर में तोड़ चल रही है, शहर में जो बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा है, बहुत सारे ठेलों को हटाया जा रहा है, उसको लेकर वेल्डिंग जोन में कहाँ बने, हमने बिल्डिंग को शिफ्ट किया और जो वेल्डिंग जोन बने तो हमने ठीक अभी तक क्यों नहीं किया। जब हमने वेल्डिंग कार्ड बांटे हैं, जब हमने लोगों को लाइसेंस दिया है, उस लाइसेंस के तहत हम लोगों को क्यों नहीं बैठा। दूसरी ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो जिनके पास पट्टे की दुकान है, जिनके पास स्थायी पट्टे हैं, उसको भी तोड़े जा रहे हैं, उनको भी घर से बेघर किया जा रहा है। तो ये अदृश्य शक्ति को लेकर मैं आज जानना चाहता हूँ, कौन सी अदृश्य शक्ति है। क्या इसके पहले रायपुर शहर में ये रायपुर शहर नहीं था? क्या लोगों को आने जाने में परेशानी होगी? अच्छा शहर, व्यवस्थित शहर, यातायात से कहीं बाधित ना हो, उस शहर की परिकल्पना हम भी करते हैं, रायपुर शहर का हर वासी करता है इस तरह की कल्पना। मगर इसी रायपुर शहर में देवी बांधा में जब लोगों को हटाया गया तो मैं नगर निगम के बीच जाके ऐसे महापौर जाके वहाँ खड़े हुआ कि पहले उनको व्यवस्थापन दो, उसके बाद फिर यहाँ से उनको व्यवस्थापन मिला, उसको बाकायदा टेबल लगा के दिया गया, लाइट लगा के दिया गया। तो ऐसा बहुत सारा है जहाँ पर, तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर लोगों को उजाड़ा गया, लोगों को घर से बेघर किया गया। तो मैं उस अदृश्य शक्ति के बारे में मैं जानना चाहा। फिर बात आई कि बहुत सारे विशेष जाति के लोग, विशेष जाति कौन विशेष जाति? एक बात बता दे रहा हूँ, किसी गरीब की कोई जाति नहीं होती, कोई उसका धर्म नहीं होता, और सिर्फ गरीब होता है जो डेली कमाता है, जो डेली खाता है। मैं गरीब की श्रेणी में उसको गिनता हूँ, किसी जाति विशेष को मैं नहीं गिनता। तो ये सब बातों को लेकर मैंने आज समीक्षा की है। मैंने ये भी कहा है कि बहुत सारे लोग उसमें कोर्ट भी जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे नियम है। कल भी एक नियम मेरे पास में आए जिसमें आप ऐसा, जिनको आपने वेंडर कार्ड बांटा है, उस वेंडर कार्ड में 2014 का राजपत्र वहां से प्रकाशित हुआ है, मतलब लोकसभा वहां से भारत सरकार ने इसको वो किया। उसके बाद आप ऐसा लोगों को डायरेक्ट आप हटा नहीं सकते। आपका नियम ये है कि पहले आप उनको व्यवस्थापन दें। उसी बात को लेकर आज बहुत सारी सभी 10 जोन कमिश्नरों से पूरी चर्चा की गई, सफाई के बारे में चर्चा की गई। बहुत सारे हमने ARO को बुलाया था, तो हमारे क्या हमारी फाइनेंस की स्थिति है उसको लेकर चर्चा की गई, टैक्स को लेकर चर्चा की गई। बहुत सारी आज बातों को लेकर आज मीटिंग रखी गई थी। मगर जो प्रमुख मुद्दा था यही मुद्दा कि बहुत सारे लोगों को घर से बेघर किया गया है, बहुत सारे लोगों को हटाया गया है। तो उनके व्यवस्थापन को लेकर अभी हमने मीटिंग ली है कि किस तरीके से हम उन लोगों को व्यवस्थापन देंगे, किस तरीके से उन लोगों को हम व्यवस्थित करेंगे। तो ऐसा बहुत सारी आज उसमें मीटिंग में चर्चा हुई है और यही 4-5 एजेंडों में चर्चा हुई है। कल क्योंकि मेयर इन काउंसिल की बैठक है, तो मुझे लगता है कि आज जो बैठक हुई है उसका जो सार है वो कल वहां पर हम लोग बात करेंगे, और वहां पर भी हम जानना चाहेंगे कि वो अदृश्य शक्ति कौन है जो इस तरीके से शहर में तोड़फोड़ कर। इस बात पता चल जाती तो सबसे पहले यही बोलता कि वही अदृश्य शक्ति थी जो तोड़फोड़ कर रही है। तो अदृश्य शक्ति के बारे में हमने कहा है, मैंने ये भी कहा अपने जोन कमिश्नर को कि अगर आपने मौखिक किया है कि लिखित किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने मौखिक किया है, मौखिक तोड़फोड़ की। देखिए, मैं शहर को व्यवस्थित करना हम भी चाहते हैं, शहर को अच्छा करना हम भी चाहते हैं, शहर को सुंदर करना, और हर नागरिक, रायपुर शहर का हर नागरिक चाहता है कि रायपुर शहर बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, बहुत साफ सुथरा दिखे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी गरीब को उठा पटा के उसको पटक देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को उनकी रोजी रोटी से खेल देंगे। देखिए, कोरोना काल के बाद बहुत सारे लोग घर से बेघर हुए। कोरोना काल के बाद बहुत सारे लोग जो धंधा करते थे, जो कहीं काम करते थे, जो कहीं नौकरी करते थे, वो कहीं सेल्समैन की नौकरी करते थे, कहीं वार्ड बॉय की नौकरी कर, वो सब छोड़ के लगभग वो सब ठेले में आ गए। तो लगभग हमको ठेले की संख्या बहुत बढ़ोतरी हुई है, इस बात को भी मैं मानता हूँ। उन सब लोगों को व्यवस्थापन करने की जरूरत है। मगर जिन लोगों को हमने कार्ड बांटे हैं, जिनको हमने लाइसेंस दिए हैं, उन लोगों को कम से कम हमको व्यवस्थित करना चाहिए। इसको लेकर जो मीटिंग का जो सार था, मैंने अभी बहुत सारी जगह चिन्हांकित की है। कल मेयर इन काउंसिल की बैठक में वो सब जगहों को हम वेंडिंग जोन के तौर पर लेंगे।
हमने वेंडिंग जोन निर्धारित किया है। बहुत सारी जगह है जहां पर वेंडिंग जोन निर्धारित किए गए हैं। मैंने अभी 10 जोनों की जहां जहां लोगों को हटाया गया है उन सबों की मैंने लिस्ट मांगी है कि किन किन लोगों को हटाया। अगर एक छोटा सा ठेला भी लगाता है, खुमचा भी लगाता है, सब्जी का ठेला, अगर एक छोटा सा फर्रा भी लगाता है, अगर आपने उसको हटाया है तो उसकी लिस्ट आपको उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसकी लिस्ट लेने के बाद फिर उन पर चर्चा की जाएगी। और ऐसा नहीं है, जिन लोगों को हटाया गया है उन लोगों को बहुत जल्दी बसाया भी जाए। भैया के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ, वो भी अब कौन पीछे से ऑर्डर कर रहा है और कौन नगर निगम या कौन अभी राज्य सरकार कौन संचालित कर रहा है। अदृश्य शक्ति के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो पिछले सत्ता परिवर्तन के बाद तुरंत इतनी जल्दी एक्टिव हो गई, इतने जल्दी फटाफट बहुत सारे लोगों को। मैं तो बल्कि बधाई दूंगा आदरणीय मीनाल चौधरी जी को, उनका कम से कम बयान तो आया कम से कम। मतलब मुझे पहली बार वो एक लगा कि नेता प्रतिपक्ष के अंदर भी इंसानियत है। उन्होंने भी बहुत अच्छा बयान दिया पेपर के माध्यम से कि तोड़फोड़ जो हो रही है किसके माध्यम से हो रही है, क्यों हो रही है। तो ये चीज हर 70 का 70 पार्षद, देखिए सबके वार्ड में कहीं ना कहीं आदमी प्रभावित हुआ है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, 70 के 70 वार्ड प्रभावित हुए, 70 के 70 वार्डों में तोड़फोड़ की गई है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं तोड़फोड़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं रायपुर शहर के सुंदर बनाने के लिए उसमें मैं नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि रायपुर शहर बहुत सुंदर बने, मगर उन गरीबों को पहले आप व्यवस्थापन दो। उन गरीबों को जो धंधा कर रहे हैं, आपने 5,000 वेंडिंग जोन की बात करी थी, ये तो मात्र 2-3 हजार लोग, 4 हजार लोग, दोनों इन लोगों को वहां बसा दो ना। वहां आप नाइट चौपाटी की बात कर रहे थे, हमने कई जगह नाइट चौपाटी की बात करी थी। नाइट चौपाटी जो छोड़ो, जो धंधा कर रहे हैं, जिनको निगम ने ठेला दिया उनको हटा दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर आज चर्चा की। बुलडोजर लगातार चर्चा कर रहा था, मैं लगातार बात कर रहा था, मगर मैंने पहले कहा ना कि अदृश्य शक्ति कौन थी, इसको लेकर हम लोग कल चर्चा, और मेयर काउंसिल की बैठक है, कल हम इसमें और भी चर्चा करेंगे। किसी और नेता के सामने नंबर बनाना चाह रहा है क्या अपना, तो इस तरह करके देखिए रायपुर शहर तो वही था, रायपुर शहर तो वही सब अधिकारी थे, अधिकारी तो कोई चेंज नहीं हुए, खाली सरकार चेंज हुई है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या उन अधिकारियों को पहले क्या वो सब नहीं दिखा क्या? पहले जो तोड़फोड़ हुई अभी ये पहले नहीं दिखे क्या? हम भी चाहते थे हमारे समय भी शहर को अगर कोई व्यवस्थित करता, मगर हमारी एक पॉलिसी थी, हम ये पॉलिसी भी चलते थे, आप पहले व्यवस्थापन दो, पहले उनको व्यवस्थित करो, जब वो निर्भर हो जाए कि व्यवस्थित है तब आप तोड़फोड़ करो। इसके पहले क्या बुलडोजर नहीं चलते थे? ये बुलडोजर फुलडोजर लोग से ना हम डरने वाले ना कोई डरने वाला। और जो विशेष जाति की बात करते हैं वो मात्र 100-200 लोग हैं, बाकी सब पूरे लोग हैं। मैंने पहले कहा किसी गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब गरीब होता है जो डेली कमाता है, जो डेली खाता है, जिसका सिर्फ रोजी रोटी सुबह जो धंधा करने आता है शाम में जाता है, जिससे उसके घर की रोजी चलती है। मेरे नजर में गरीब वो है, मेरे लिए कोई विशेष जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मेरे लिए सब धर्म समान।